प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज नया लेसन समझाना है। लेसन का शीर्षक है उठो पार्थ गांडीव संभालो। एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह है। पार्थ जो है अर्जुन का नाम है और गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम है। तो सबसे पहले शब्दार्थ और मुहावरे केयरफुल होकर सुनिएगा। और पाठ जो है, जो एकांकी है, इसका हम सारांश बता देंगे, समरी बता देंगे। तो आपके समझ में अगर समरी आ गई तो प्रश्न उत्तर कर सकते हो। तो शब्दार्थ और मुहावरे पर ध्यान देने का। पार्थ मीन्स अर्जुन। अर्जुन का नाम पार्थ है। मोह भंग, लगाव खत्म होना, प्रेम खत्म होना। जैसे अर्जुन को मोह हो गया था तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया तो उनका मोह जो है खत्म हो गया, लगाव खत्म हो गया। सारथी, सारथी यानी रथ हाँकने वाला। रथी, सारथी। जो रथ पे बैठते हैं उनको रथी बोलते हैं और जो रथ को हाँकता है उसे सारथी कहते हैं। यादवेंद्र श्री कृष्ण। यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम यादवेंद्र भी है। असमर्थ, दुर्बल, अयोग्य। कायर, डरपोक। परंतप, परंतप मीन्स अर्जुन। अर्जुन का अन्य नाम परंतप भी है। पार्थ है, जनार्दन है। शत्रु को पराजित करने वाला। विद्ध, विद्ध मीन्स छेदा हुआ। संतत मीन्स संतान, बाल बच्चे। विवेक, विवेक मीन्स भली बुरी वस्तु का ज्ञान, अच्छे बुरे का बोध। जनार्दन श्री कृष्ण। रक्तपात, खून खराबा। भीषण, डरावना, भयानक। सजग, सतर्क। प्रत्यंचा, प्रत्यंचा मीन्स धनुष की डोरी। वीर गति, युद्ध में लड़ते हुए मरना। गांडीव, अर्जुन का धनुष। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। मुहावरे। अंग शिथिल होना। अंग शिथिल होना मुहावरे का अर्थ है अस्वस्थ होना। युद्ध के नगाड़े बजना, युद्ध शुरू होना। युद्ध शुरू होने से पहले नगाड़े बजते हैं, शंख ध्वनि होती है। शरीर छोड़ना, मरना। शरीर छोड़ना, मरना। कर्तव्य से मुंह मोड़ना। कर्तव्य से मुंह मोड़ना, काम करने से हटना। मुंह सूखना, भयभीत होना। चेहरे की कांति नष्ट होना। तो बच्चों, ये शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसको ध्यान से पढ़ने का और याद करने का। इसके बाद लेसन घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना रहेगा। ये एकांकी है। एकांकी का हम सारांश आपको संक्षिप्त सारांश बता देते हैं। आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो ऊपर से इस एकांकी में महाभारत युद्ध के कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण
अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन को मोह हो गया था कि हम अपनों से युद्ध नहीं करेंगे, गुरु से युद्ध नहीं करेंगे, पितामह से युद्ध नहीं करेंगे, तूने मोह हो गया। तो भगवान कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में नहीं। मनुष्य सिर्फ कर्म करता है, परिणाम की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सच्चे वीर कभी भी फल की कामना नहीं करते। जो सच्चे वीर हैं वे फल की इच्छा नहीं करते, सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं, अपना कार्य करते हैं। उपदेश के अंत में अर्जुन कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। उपदेश, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, तो उनका मोह भंग हुआ और अपने कर्तव्य के लिए तटस्थ हो जाते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है, धर्म युद्ध है, कोई किसी का व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। तो कुरुक्षेत्र, केयरफुल होकर के सारांश समझिएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि हैं। तो दूसरी ओर पांडव की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु और अभिमन्यु जैसे महारथी हैं। शंख ध्वनि होती है, सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंखनाद किया, भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं, तो सभी युद्ध के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यह देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और रथ को आगे बढ़ा करके बीच में रथ को ले जाते हैं और कहते हैं कि पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते हो। अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य को देखकर कहा कि कृष्ण, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता, हम इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिनकी गोद में मैं खेला हूँ सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? उन्होंने कहा कि हम जिनके गोद में खेले हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, इन लोगों से हम युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन को मोह हो जाता है। अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे मन में जो दुर्बलता है, जो मोह है, उसे छोड़ करके आप युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है, मैं अपने स्वजनों पर बाण नहीं चला सकता। गुरु, पितामह, मामा, इन लोगों पर हम बाण नहीं चला सकते। तब कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, यह वीर धर्म नहीं है। जो अधर्म पर चलते हैं उनका साथ जो देते हैं, ऐसे लोगों का विनाश करना भी वीर धर्म है। जैसे अधर्म पर
दुर्योधन था, तो दुर्योधन का साथ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दिए। तो भगवान ने कहा कि जो अधर्म पर चलते हैं ऐसे लोगों का विनाश करना वीर धर्म है। जो क्षत्रिय ऐसा नहीं करता वह निंदा का पात्र होता है। यदि तुम हार भी गए तो स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करता है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या बंधु बांधवों को मारना भी आप कर्तव्य कहते हैं। कृष्ण जो है शिक्षा देते हैं कि हे अर्जुन, विचार करो, शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, उसके अपने माता पिता पर अत्याचार, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब भूल जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को जो वचन दिए हैं उनका ध्यान ना कर उन्हें धोखा दोगे। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा अमर है। मनुष्य की आत्मा अमर है। वह जो है कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। अर्जुन कहते हैं कि मैं इस रक्तपात को छोड़कर संन्यास लेकर शांति से जीवन बिताऊं। भगवान कृष्ण अर्जुन को संन्यास का धर्म बताते हैं कि जो अपने कर्तव्य को त्याग कर जो व्यक्ति बैठा रहता है वह सन्यासी नहीं है। सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु अपने कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता वह ना धर्म का रहस्य जान सकता है और ना ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे देव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उसकी टंकार से युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। चारों ओर फिर शंख ध्वनि होने लगी, युद्ध के नगाड़े बज गए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर किया था। तो बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा, फेयर नोटबुक में शब्दार्थ और मुहावरे लिखना है और घर पे कम से कम 2 बार पाठ को पढ़ना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।